नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, वो कहते हैं हम्पी, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? बताइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संगम वंश। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान किस संत ने दिया था? बताइए दोस्तों, विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान किस संत ने दिया था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रृंगेरी के विद्यारण्य। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? बताइए दोस्तों, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे पुष्यमित्र, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बताइए दोस्तों, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को से गोवा छीना। बताइए दोस्तों, विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, हरिहर द्वितीय ने आक्रमण किया तथा कर उगाही की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका से। अगला प्रश्न है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? बताइए दोस्तों, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? बताइए दोस्तों, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, किस संगम वंशी शासक को पूर्ण देवराय या इम्मत देवराय के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस संगम वंशी शासक को पूर्ण देवराय या इम्मत देवराय के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मल्लिकार्जुन। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? बताइए दोस्तों, देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो क्या सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गजबेटकर। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बताइए दोस्तों, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया जो लिंगायतों के सिद्धांतों एवं अनुष्ठानों से संबंधित एक ग्रंथ है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिव चिंतामणि। अगला प्रश्न है, शालुक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, शालुक वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शालुक नरसिंह।
अगला प्रश्न है, प्रथम भला प्रहर किस शासक के शासनकाल में हुआ था? प्रथम भला प्रहर किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंह सालुब। अगला प्रश्न है, नरसिंह सालुब के पुत्र इम्मत नरसिंह की हत्या किसने की थी? बताइए दोस्तों, नरसिंह सालुब के पुत्र इम्मत नरसिंह की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसा नायक ने। अगला प्रश्न है, तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर नरसिंहा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राम कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? बताइए दोस्तों, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली से। अगला प्रश्न है, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बताइए दोस्तों, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेनगंगा। अगला प्रश्न है, भटकल में एक किले के निर्माण के लिए पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने किससे अनुमति का अनुरोध किया? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलुगु। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? बताइए दोस्तों, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नांगलपुर में। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? बताइए दोस्तों, कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयनगर। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? बताइए दोस्तों, कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलुगु में। अगला प्रश्न है, विजयनगर में राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तालीकोटा में 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अरविंदो वंश की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, अरविंदो वंश की स्थापना किसने की?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तिरुमल ने। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।